So today we are going to see few tips regarding averages. Now average as a chapter we all know is some comparatively simple and is a part of arithmetic. This video is from the perspective of cracking NMAT and SNAP as an entrance. If you find such kind of questions, similar type of questions in this entrance here, then you will be able to solve it faster. Okay. Now before I start solving this question orally, that too without using a pen, we need to first understand the concept of average. Now what do we mean by average? So majority of you would answer it as that is sum of all the quantities divided by number of quantities. But that is basically a formula. Now think what do we mean by average and not the formula. So average का एक simple मैं example लेता हूँ. Imagine if the average age in a class is 30. It is not related with this question. So average age in a class is 30, which includes all the students, which includes teacher who is standing in that class. तो 30 का मतलब क्या होगा? Can I say कि हर बच्चे का age 30 है? When I say average, actual age अलग होगा, बराबर? लेकिन average अगर मैं 30 पकड़ता हूँ, तो अगर मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो हर एक बच्चे का 10 के 10 स्टूडेंट का सबका एज 30 है और टीचर का एज भी 30 है, हो सकता है उसका एज 30 से ज्यादा, करेक्ट? तो इमेजिन करो कि उनके सिर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 30, राइट? तो ये हो गया एवरेज का मतलब. एवरेज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ ईच पर्सन, weight of each person, age of each person. तो value of each person is average, right? I hope तुम लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. It says the average of class consisting of 17 students and their teacher is 22 years. इसका मतलब क्या हो गया? 17 बच्चे हैं और एक टीचर, मतलब टोटल 18 लोग हो गए. There are 18 people and सबका एवरेज 22 है, करेक्ट? सो इमेजिन करो जितने भी 17 स्टूडेंट्स हैं और टीचर, सबके सिर के ऊपर 22 22 22 22 लिखा हुआ. ओके, आगे क्या है? if the age of teacher is 56 years old, what is the average age of only the students in the class? अगर टीचर का एज 56 है, हमने क्या देखा? टीचर का एज 22 है, उसके सिर पे 22 लिखा, लेकिन एक्चुअल एज तो उसका 56 है, करेक्ट? अभी उसका एज 22 है, एक्चुअल एज 56 है. इमेजिन करो कि वो टीचर अपना 56 एज लेके बाहर जा रहा है, बराबर? उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ है 22, लेकिन बाहर लेके जा रहा है वो 56, तो एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है? 56 माइनस 22. अब 56 माइनस 22 कितना होता है? 34, बराबर? यानी एक्स्ट्रा वो 34 एज अपने साथ लेके जा रहा है. समझ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो तुम? तो 34 अगर वो साथ में लेके जा रहा है, तो वो स्टूडेंट्स के एज में से लेके जा रहा होगा. समझ? तो हर एक स्टूडेंट से वो क्या करेगा? इक्वली 34 एज, जब तक सबका एडिशन नहीं होता है तो इक्वली सबसे एज लेगा. 34 जैसे ही एडिशन होगा वो टोटल 56 लेके बाहर चला जाएगा. समझ रहा है? तो अब 34 डिवाइड हो रहा है 17 स्टूडेंट्स में, तो 34 डिवाइडेड बाय 17 विल बी 2. आ रहा है जब में? तो सबसे वो 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके 17 बच्चों से 2 2 का एज लेगा, सब मिला के 34 होगा और उसके खुद के सिर पे 22 था, तो टोटल 56 होता है. तो जब वो 2 लेके जा रहा है स्टूडेंट्स के पास से, हर एक स्टूडेंट के सिर पे पहले 22 था, अब वो 2 लेके गया, यानी 22 माइनस 2 एंड योर आंसर विल बी 20. समझ रहा है? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओरली. ठीक है? सो वी आर नॉट यूजिंग एनी इक्वेशन. हमने क्या किया? सिंपली 56 माइनस 22 किया, विच इज 34. 34 डिवाइड बाय 17 आ गया 2, तो 22 माइनस 2 इज 20. योर आंसर इज 20. लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन. ये तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये क्वेश्चन तुम रीड कर लो, मैं मीनवाइल रीड कर लेता हूँ. द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 43 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स इज 72. If the score of the student who scored only 9 marks is excluded from this, what would be the average marks scored by the remaining students? ठीक है? So what you do, you pause this video right now और खुद से ट्राई करो ये सॉल्व करने का. Okay? Don't jump. So now I assume कि तुमने ट्राई किया है. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन. Average marks scored by 43 students is 72. 43 students का 72 है.
लेकिन जिसके 9 मार्क है उसको एक्सक्लूड किया। वापस से सेम कॉन्सेप्ट, क्लास में 43 स्टूडेंट्स में 43, हर एक के सिर पे क्या लिखा हुआ है 72 72 72 72 72 72। तो जिसके कम मार्क्स है उसके भी सिर पे 72 लिखा होगा, राइट। अब जब वो 9 मार्क्स लेके जा रहा है 72 में से, वो पूरे 72 तो लेके नहीं जा सकता क्योंकि एक्चुअल तो 9 है। तो जब वो 9 मार्क्स लेके जा रहा है तो 72 माइनस 9 विच इज 63, 72 माइनस 9 इज 63। वो 63 बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझ रहा है 63। अब 63 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 43 में से एक बच्चा तो चला गया तो बचा 42। तो 42 बच्चों में 63 इक्वली डिवाइड होगा। मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज 63 डिवाइड बाय 42। 63 डिवाइड बाय 42 इज 1.5, यानी सबको 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 देते जाएगा। तो 1.5 अगर वो सबको दे रहा है, इनिशियली सबके सिर पे 72 था, 1.5 और उनको मिल गया है, तो अब उनका आंसर क्या होगा 72 प्लस 1.5 विच विल कम आउट एज 73.5। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, 72 माइनस 9 इज 63। ये 63 इक्वली डिवाइड किया 42 स्टूडेंट्स में। 42 क्यों आया, क्योंकि ये बच्चे को हमने बाहर निकाला, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर। तो 43 माइनस 1 इज 42। तो 63 डिवाइड बाय 42 इज 1.5। 1.5 से सबका एवरेज बढ़ जाएगा, तो 72 प्लस 1.5 इज 73.5। समझा? लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे so average age of 39 students in a class is 24. The average age increases by 1 when a new student joins the class. Find the age of the new student. Okay, so pause this video here, try by yourself and then again restart. ठीक है, तो assume कि तुमने pause किया और अब वापस से शुरू कर रहे हो। तो 39 स्टूडेंट्स का क्लास का एवरेज है 24। वापस से assume करो 24 24 24 24 सारे 39 स्टूडेंट्स का है। एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1, यानी 24 का अब 1 से इंक्रीज हो गया तो 25 हो गया। कब? व्हेन अ न्यू स्टूडेंट जॉइन द क्लास, यानी एक और बच्चा ऐड हो गया। समझ रहे? एक और बच्चा ऐड हो गया, तो एक और बच्चा ऐड हो गया तो अब 40 बच्चे हो गए, करेक्ट। अगर 40 बच्चे हैं और एवरेज 24 है, ठीक है, 25 अभी न्यू एवरेज है कब, 40 बच्चे होने के बाद, करेक्ट। फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट का एज क्या होगा, क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सो इसमें क्या करेंगे हम, जो बच्चा है वापस से ऐसे इमेजिन करो कि हमने उसको ऐड किया, अब उसको वापस निकालना। तो इसमें क्या होगा, जब नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है तो सबका एवरेज 25 है, 25 25 25 25 सबका हो गया। नए बच्चे का भी 25 एज है। अब ये बच्चा बाहर जाता तो वो क्या करेगा, उसका 25 लेके जाएगा, और जो बचे हुए 39 स्टूडेंट्स है उसमें से भी वापस 1 1 1 1 ले लेगा, क्योंकि सबका 1 से एवरेज इंक्रीज हुआ है, बराबर। तो 39 स्टूडेंट्स का 1 लाओ हर एक से वो 1 1 लेके जाएगा, तो 39 लेके जाएगा, 25 खुद का लेके जाएगा। तो योर आंसर भी 39 प्लस 25 व्हिच विल कम आउट एज 64। ठीक है, या फिर तुम उल्टा कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स 40 हो गए, तो 40 प्लस 24 जो अर्लियर एवरेज था, 40 प्लस 24 इज अगेन 64। ठीक है, तो या तो तुम 39 प्लस 25 करो या 40 प्लस 24 करो, you will get the same answer which is 64. So this is how you can solve such kind of questions orally. So this will help you to crack NMAT and SNAP, because then you will be able to solve it faster. Okay, chalo, all the best, keep solving.